बिहार में एआईएमआईएम के टूटने से अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो वो है वीआईपी पार्टी। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति हैं। ये बताइए, टूटी एआईएमआईएम, शामिल हुई आरजेडी में, आप क्यों इतना ज़्यादा खुश हैं? क्यों नहीं खुश होंगे बताइए। हम तो लाख लाख धन्यवाद देते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, नेता विरोधी दल। वीआईपी पार्टी को तोड़ने के बाद बड़ी दल बन के अपने आप को साबित कर रही है। मैंडेट क्या था जनता का? इस बिहार की जनता जो मैंडेट दिया, वो मैंडेट में 12,500 वोट का डिफरेंस था महागठबंधन और एनडीए में। इस सबको जानने की जरूरत है। क्या वीआईपी पार्टी का योगदान नहीं था एनडीए का? उसमें आपने पार्टी तोड़ दिया, आपने सब लेके आप बड़ा दल साबित करने पे लगे हुए थे। तो इसीलिए आज के दिन में भी सारे लोग समझ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो बोलती है वो करती नहीं है। आज के दिन में सचमुच वो बड़का झूठा पार्टी है। आपने नया नाम दिया है बीजेपी का, क्या है वो नया नाम? बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। झूठ मतलब आप मैंडेट ले लिए, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी को घुमा घुमा के जो है वोट ले लिए। आपने कहा निषाद आरक्षण हम लागू कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने लिखा कि निषाद आरक्षण। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने अनुशंसा किया केंद्र को। आज केंद्र उसको दबा के बैठी हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तीनों राज्य में जैसे दिल्ली में, बंगाल में निषाद आरक्षण लागू है, उस तरह से लागू हम लोग मांग कर रहे हैं। बीजेपी आपकी पार्टी को इसलिए तोड़ा क्योंकि उसको बिहार में नंबर 1 बनना। नहीं, बिहार हम अब तो सब कुछ सामने ही ना है भाई, कि भाई राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, उससे बड़ा पार्टी हम बन के दिखा देंगे। क्यों दिखा देंगे कि अगर ऐसा नौबत आया कि नीतीश कुमार जी से अगर कहीं रिश्ता अगर हाथ छुड़ाना हो तो भाई राज्यपाल के यहाँ जाके बोलेंगे कि हम सबसे बड़ा पार्टी हैं, हमको बुलाइए, हम सरकार बना सकते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा हो रही है। अग्नि परीक्षण हो रहा है। जो वोट दिया वो 42 को भाग गया लेके जो है सबको। अच्छा, ये बताइए कि आरजेडी में जो ओबीसी के पार्टी के जो विधायक शामिल हुए हैं, इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में अगर बिहार की राजनीति में देखें तो? देखिए, सेकुलरिज्म पे विश्वास करना चाहिए। हिंदुस्तान है ये, इसमें सेकुलरिज्म पे महात्मा गांधी जी ने कहा था, लोहिया जी ने जो कहा था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था। तो इन लोग को बातों को भुला के आप जो है इसको जो है आप हिंदू मुस्लिम लड़ा के अपने आप को मार्केटिंग करके अपने आप को सत्ता का भोग ले रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2024 में जनता जूता भी पहनाती है और माला भी पहनाती है। 2024 में देखिएगा कि इस देश का मैंडेट क्या आने वाला है। आपको लगता है क्या फायदा होगा अगर बिहार की राजनीति में कुछ उलटफेर होता है तो? ये नंबर 1 की पार्टी जो आरजेडी अब बन गई है, इसका कितना फायदा आरजेडी को मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल सरकार बना सकती है। 7 गो ना विधायक कम है, 7 एमएलए न कम है, 7 एमएलए कम में है। लोग जो इस विचार पे, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा में चलने वाले लोग हैं, तो आज के दिन में तो बीजेपी में जो रह रहे हैं वो भी घुटन का महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से क्या होगा नहीं होगा। कोई हाथ पैर तो नहीं है, बस खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने से देश है खत्म हो जाएगा। आप सिंपली एक बताइए कि आप हिंदू मुसलमान को जो लड़ाया जा रहा है इस देश में, जब हिंदू मुसलमान बचवे नहीं करेगा तो इसमें मंदिर में जाके अगरबत्ती कौन दिखाएगा, मस्जिद में अजान कौन पढ़ेगा? सारे मिल के ना, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो 10 आदमी में 5 आदमी मुसलमान होता है, तो क्या मुसलमान के साथ हम लोग बैठते नहीं? हम लोग को तो बचपन से उसी भाईचारा में हम लोग पले हैं, बड़े हैं। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आरजेडी को आने वाले समय में काफ़ी फायदा होगा क्योंकि ओवैसी की पार्टी टूटने से आरजेडी के विधायकों की संख्या अब 80 तक पहुंच गई है। और अगर आने वाले समय में बिहार की सियासत में कुछ भी उलटफेर होता है तो इसका माइलेज आरजेडी को जरूर मिलेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।